नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के टाइड बात के इस शो में। आज मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जिनका नाम है दर्शन के दमोन्ना वाकचौले। ब्लैंड इज ब्लैंड और साथ ही साथ ये ब्लैंड इज ब्लैंड इस कम्युनिटी और इस ग्रुप के माननीय श्री हेड अध्यक्ष है। तो स्वागत करता हूं मैं डी के दमोन्ना मालवनकर वाकचौले सर इनका। स्वागत है आपका टाइड बात शो में। तुमचा कार्यक्रम इतका आवडतो ना आपल्याला काय सांगू, टाईड बाथ म्हणजे समजत नाही कपडे धुवायचे आहे का आंघोळ करायचे। सर ये दरअसल हिंदी शो है तो क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं बात कर पाएंगे, हिंदी शो है, अपन भी हिंदी है ना, अपन को सवाल बोल। तो सर थोड़ी देर पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया, लेकिन अब विस्तार पूर्वक मैं एक इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। सर इस शो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बाद एक हम रैपिड फायर गेम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी जुबानी दर्शकों को बताइए कि आप क्या है, क्या करते हैं और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है और आप इतना सारा सोना किस तरीके से पहनते हैं, मतलब सारी चीजें आप अपने बारे में बताइए। अभी कैसा उनकी तारीफ कैसे करनी, बराबर है, उनकी तारीफ कैसे करने का, लेकिन फिर भी कैसा है, अपन ने बचपन से अपना जिगरा ऐसा बढ़ा रहा, तो अपन ने बचपन से जैसे बड़े बड़े काम करे, ठीक है, जैसे कि देखो बड़े लोगों की मदद करें, तो बड़े लोगों ने अपने को भी बढ़ावा। क्या बात है सर। तो उनको अच्छा लगा ना, अपना कैसा व्यवहार बहुत अच्छा, अपन बातचीत अच्छी करती, इसलिए अपनी कैसे बड़े बड़े लोगों में बहुत पहचान है। तुम्हारा बात करने का ढंग, तुम्हारा वागणुकी का तरीका जो रहता है, हाँ, वो अच्छा रहा तो बड़े लोग आज देखो ना पहचान आपकी बताने की जरूरत नहीं। बराबर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रईसों में से एक में वो आपका नाम आता है सर। अंबानी, बिरला, टाटा सभी के पहले आपका नाम आता है सर। सर बेसिकली आप बता सकते हैं आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? मेरा जन्म नागपुर का है। नागपुर कौन सी बस्ती से जन्म हुआ है सर? अपना विश्वकर्मा नगर। क्या बात है सर। जन्म अपना मेडिकल का है, वो अपने जो मेडिकल है, हाँ हाँ, मेडिकल का जन्म है। एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ सर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सर आज मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ बेसिक 2-3 सवाल है। जो अभी का पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, अभी का खतरनाक समय जो चल रहा है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम जो चल रहा है, कोरोना कोविड-19 का जो ग्लोबल परेशानी जो है पूरे विश्व को एक साथ देखनी पड़ रही है, तो इस चीज में आप बताइए, आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना को लेके आपके और दर्शकों के बीच में जो भी चीजें हैं वो आप बताइए। बहुत खतरनाक बीमारी, मतलब देखो मैं बोल रहा इसलिए नहीं, दुनिया में लोग मरे। हाँ बराबर सर, मेरे लिए भी बड़ी बात नहीं है कोरोना। हाँ, अपने सामने झूला है कोरोना, बराबर, कुछ नहीं है कोरोना, लेकिन कैसा है, गरीब लोग है अपने, बराबर है, इनके लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है कि वो बड़ी बीमारी, लोग साले एड़े जाले लोग घर के बाहर घूम रहे। तो मैं बेसिकली जानना यही चाहता था कि कोरोना में आपके जीवन में क्या प्रभाव आया? अपना कुछ नहीं, अपना जैसा पहले था वैसा अपन पहले भी घर से काम करते थे, अभी भी घर से काम करते थे, कोई नया नहीं। अपन कैसे अपने लोग अपने नीचे है ना। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अपन सेफ रखते इतना। तो सर ये तो खैर कोरोना की बात हो गई। मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि अभी जो इंडिया ने 59 एप्लीकेशन जो बैन किए, कम से कम 1 महीना हो जाएगा अभी, इंडिया ने जो टिकटॉक के साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन किया, तो हम सिर्फ बात करते हैं टिकटॉक की, जो बहुत बड़ा और बहुत जाना माना एप्लीकेशन था। तो ये टिकटॉक बैन हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है सर? वो मैंने बैन करवाया, बात कर रहे सर, मैंने बैन करवाया वो, और उसके बाद चाइना वाले गिड़गिड़ा अभी मेरे सामने कि चालू कर दो, बोला नहीं। आपको तो फोन आया रहेगा ना चाइना के प्रधान? अभी भी चालू है, अभी जो चालू करवा दो, नहीं बाकी करो, टिकटॉक चालू करवा दो। मैं बोला नहीं, देखो मेरे बच्चे लोग बिगड़ रहे, अपने देश के बच्चे लोग जो है वो बिगड़ रहे,
बराबर तो अपने को वो नहीं बनता है, बराबर तो अपन चालू नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। बराबर। मैंने बोला था, बोला ये बैन करो, मैंने भी देखा टिकटॉक में मेरे को बहुत चर्चा चल रही थी टिकटॉक। हाँ, मैंने देखा कि लोग आपकी फैन फॉलोइंग भी थी टिकटॉक पे, आप यूज नहीं करते थे लेकिन आपके जितने भी फैंस थे मेरे मैनेजर को बोला था, मैं बोला ये क्या है टिकटॉक, जरा खोल के देख, अपना मैं एक अकाउंट बना, बोला देखेंगे क्या है। हाँ, मैंने हाँ। तो देखा नहीं, अपना मैनेजर संभालता सब, मेरे को जरूरत नहीं। तो लेकिन बाद में मालूम चला कि साला बहुत भंगार गाँव है। हाँ। मैंने बोला बैन करो। और बैन हिंदुस्तानी करो, भाव ने भी आपको बोला था कि आप टिकटॉक पे आ जाओ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं देखो, हिंदुस्तानी भाव को भी मालूम चला, मैंने हिंदुस्तानी भाव को बोला, बोला ऐसी बात है, ये बेकार है। भाव ने तुरंत डिलीट किया अकाउंट। हाँ, तो आपके बोलने पे हिंदुस्तानी भाव ने डिलीट किया। देखिए दोस्तों, टिकटॉक आप लोग भी डिलीट कीजिए, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ऐसा दर्शन के दामुअन्ना वाक चौले सर बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, है ना सर? बैन करो नहीं, मैंने बैन करवा दिया। देखिए, जो टिकटॉक अभी तक इंडिया में बैन हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ डी के दामुअन्ना वाक चौले सर की वजह से हुआ है। सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त कीजिएगा आप अगले शो में। सर, एक बहुत ही जाना माना सवाल एक ऐसा है कोरोनिल के बारे में। वो रामदेव बाबा, हाँ, कोरोनिल। कोरोनिल जब दवाई इंडिया में आई या रामदेव बाबा ने बनाई, वो तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, उसके मुकाबले आपने बताया था कि आपकी एक दवाई बनाई हुई है, वो दवाई आप कोरोनिल से कहीं ज्यादा अच्छी है, तो आप उस दवाई को कब लॉन्च कर रहे हैं? नहीं ऐसा है, अपनी कोरोना की दवाई रेडी है, रामदेव बाबा की कोरोनिल के भी पहले रेडी थी, उसके भी पहले रेडी थी। अपन कैसे सही मौके के इंतजार में थे, क्योंकि और सर, मैंने तो सुना है आप कभी मौका नहीं देखते और डायरेक्ट चौका मार देते हो, तो आप मौका कब से देखने लगे? बहुत बड़ी परिस्थिति चल रही है ना, पूरे देश के ऊपर चल रही है ना, देखना पड़ेगा ना, लोग कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने को भी बनानी है, अपने को प्रोडक्शन लगाना है, बहुत सारी दवाई बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए टाइम वेम देखना पड़ता ना। बराबर बराबर है, नहीं सही बराबर, है। बराबर। अगर अच्छा प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, हाँ, लोग पसंद करेंगे, तो लोगों को देने के लिए अपने पास चाहिए भी ना प्रोडक्ट, चाहिए, इतना बनाना बनता है ना। बराबर बराबर। तो अपन प्रोडक्शन में लगे थे, तो लेकिन रामदेव बाबा ने गोटी चला, इसने उसका कोरोनिल उतार दिया। हाँ, क्या हुआ उसकी कोरोनिल का बताओ, तो उसके बाद बाद में जो कोरोनिल जो रामदेव बाबा की चल नहीं पाई, उसके पीछे आपका हाथ था, मैंने ऐसा सुना है सर। अपना हाथ मतलब देखो, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फर्जी मतलब अब से निकल गया जवान से शब्द, लेकिन तुम समझ जाओ अभी जो भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इस बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं? नहीं, बेसिकली नो कमेंट्स। अच्छा सर, मेरा और एक सवाल है कोरोनिल के बाद। हाल ही में विकास दुबे, इनका एनकाउंटर हो गया। अरे क्या विकास का बोलूं अभी, पागल आदमी, उसको खड़ा मैंने किया। अच्छा उसको हर चीज मेरे को बतानी पड़ती थी। अच्छा, उसको आखिरी टाइम पे भी मैंने बोला, हाँ हाँ। बोला भाई गाड़ी पलटने वाली है, समझ में नहीं। मैंने ये सुना है कि नागपुर में जो महिंद्रा कंपनी है वहीं से आपको फोन आ गया था कि महिंद्रा गाड़ी पलटने वाली है। टीयू में बेचने वाले है। हाँ, तो मैंने खस को बोला, देखो बच्चे अपन ने खड़ा किया, बराबर। उनको संभालना उनकी जान, मैंने थोड़ा सा अपने को लगता ना इंसान है ना भाई, बराबर बराबर। तो बोला, उसको सुना नहीं, क्या अभी सुखी रहे भाई, जा भी ये भी हुआ सर, नहीं हुआ, बुरा हुआ, इंसानियत नाते देखे जाए तो जान उसको सजा मिलनी चाहिए थी सर। सजा, लेकिन जो भी है, हम विकास दुबे के मृत्यु पे हम शोक नहीं जताते हैं, वो भी एक क्रिमिनल ही था, लेकिन जो हुआ वो कुदरत का करिश्मा था, जाने दीजिए। एक सवाल सर, अमिताभ बच्चन सर को कोरोना हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? अरे अभी बाबू का क्या बताओ, मैंने सुना कि नानावटी में उनको परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने आपको कॉल किया। हाँ देखो ऐसा मेरे पास खबर आई थी, तो मैंने पहले बात किया था, लेकिन 2 दिन बाद मेरे को फिर से अमित का फोन आया। हाँ, तो बोले यार नानावटी में बड़ी तकलीफ चल रही, इधर सुविधा नहीं हो रही बराबर, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मैं बोला देखो, तुमने मेरे को पहले बोला नहीं, उधर एडमिट होने के पहले हाँ, तुम मेरे को बोलते तो अपने यार, तुम्हारे लिए मैंने बड़े बड़े दिल्ली के दवाखाने बना के रखे ना, मुझे विदेश के डॉक्टर मैंने यहाँ पे पगार देता मैं उनको यार। बराबर सर। तुमने मेरे को बोलना मांगता ना, एक शब्द डालने को मांगता कि दादा ऐसा ऐसा है। हाँ,
काम होने के बाद, मतलब काम बिगड़ने के बाद जाने चीजें वाले के होनी- बाद जब तकलीफ जब आती है ना तभी याद करते हैं। और ये बात भी हमको पता चली कि बाद में आपने उनकी मदद की, नानावटी की सारी जिम्मेदारी है ना, सोए पानी आपने बराबर अपन ने उधर तुरंत अपन फोन किया तुरंत नाना, बोला देखो यार इज्जत का फलूदा मत करो यार, कि मेरे को फोन कर रहे मतलब तुम्हारी क्या रहेगी, तुम्हारे क्या रह गई। नानावटी बंद होते होते आपने बचाया। मैंने बोला मैं देखो यार तू एक तो सोए अच्छी करूँ, मैं तुम्हें ताला लगा करना पड़ेगा ना, इसमें पेट पानी है। बराबर सर। सर हमने आपके बारे में बात की, हमने टिकटॉक के बारे में बात की, हमने अमिताभ बच्चन सर को जो कोरोना हुआ उस पर जो परेशानी हुई उसके बारे में बात की, और कोरोनिल के बारे में बात की हमने। हम अभी एक सवाल आपसे ऐसा करना चाहते हैं कि आप हर एक चीज का इतना सही मायने में उसको कंप्लीट करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का इतना सारा विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सर एक चीज है, एक चीज का सॉल्यूशन आप निकाल दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं आप शादी कब कर रहे हैं सर। ये सवाल मैंने सलमान सर को भी किया था, लेकिन उनके तरफ से तो कोई सही जवाब नहीं आया, लेकिन उनके जैसा जवाब मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे डायरेक्ट बताइए कि आप शादी कब कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। देखो कैसा मालूम है, शादी वादी अपनों दिक्कत नहीं है करने, लेकिन कैसा है ना, अभी देखो आलिया हो गई, हाँ और सोनाक्षी, और वो दिशा हो गई, ये जो लड़कियां है ना, ये मेरे को साला मतलब इसको भाव दूं तो उसको जन्म, इसको टाइम दूं तो उसको टाइम, तो मैं शादी करूंगा तो इन लड़कियों का क्या होगा। बराबर सर। ये तो मैं कैसे, मेरे को बहुत दुख लगता है कि यार इनको दुख होता है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शादी नहीं करता, मैं सबको बराबर का टाइम निकाल के सबका भला होना बनता है ना। बराबर सर। हाल ही में हमको खबर आई थी कि नेहा कक्कर इन्होंने इच्छा जताई थी कि एक बार आपसे बात हो जाए, आपसे सेल्फी इनके हो जाए तो आप वो पोस्ट कर सके। तो उस वक्त आपने उनको क्या प्रतिक्रिया दी थी जब उन्होंने ट्विटर पर डाला था कि मैं दर्शन अन्ना वाघ चौले इनके साथ सेल्फी निकालना चाहती हूँ, तो आपने उनको क्या प्रतिक्रिया दी थी? नहीं, तुरंत बच्ची को फोन किया ना, हाँ बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, बराबर। तुरंत फोन किया, मैं बोला आओ घर पे लाया। हाँ उसके बाद फिर 2 दिनों बाद उन्होंने आपके साथ फोटो शेयर की थी। हाँ हरमन भी आया था साथ में। अरे बराबर। अच्छे और फोन आया, हाँ मिस्टर बिल गेट्स, आई कॉल यू लेटर, आई एम सो बिजी नाउ, थैंक यू। बाप रे सर, अगली बार जब फोन आए तो बताना कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मिला देखिए। और सर ये थोड़ा खतरनाक और खुफिया सवाल हो सकता है मेरा, आपके दाऊद इब्राहिम से भी संबंध होने के कुछ चीजें सबूत हमारे पास आए हैं, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे सर आप विस्तार पूर्वक, क्योंकि सर आप झूठ नहीं बोलते कभी। दाऊद देखो बच्चा है, दाऊद खड़ा मैंने किया, दाऊद को भी खड़ा मैंने किया, ये जो थाना पांडे ने विकास दुबे सर, उसके पहले तो दुबे के पहले अपन दाऊद अपना बच्चा, उसको मैं बहुत समझाया, उसको मैंने अच्छा बिजनेस करके डाल के दिया, बोला भाई बच्चे हैं कमाएंगे खाएंगे, तो उसने गलत इस्तेमाल किया। पर नहीं, अभी तो हमने ऐसा खबर आई है कि जो इंडिया में जो डीमार्ट है वो डीमार्ट दाऊद इब्राहिम का है, तो अभी वो मतलब अच्छा चल रहा है उनका, अभी वो गलत बिजनेस में से बच गए हैं, लेकिन इसमें आपका हाथ है सारा। मैं समझा के थक गया था एक बार पे, लेकिन मैं क्या किया कि घर गया, मेरे को मालूम रहता था वो किधर क्या कुछ है, ये अरे दूसरा मालूम नहीं रहता था किधर क्या कर रहा है क्या, वो सारी खबर बच्चे, अब मैं जाके उसके घर में बैठा, उम्र होती जा रही है, कल को बुढ़ापे में भागना पड़ेगा, क्या रह जाएगा। बराबर सर, बराबर। सुना तो सर एक और आखिरी सवाल सर, कि इंडिया में तो और पूरे विश्व में तो कोरोना का बहुत ही खतरनाक हाल है, ऐसे सिचुएशन में इंडिया का सबसे फेवरेट
गेम है क्रिकेट, और क्रिकेट बोले तो आईपीएल सर, अरे और आईपीएल बोले तो सर इंडिया के बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए मतलब खुशी का एक में वह साधन। तो इस साधन को जिंदा रखने के लिए हमारे पास खबर आई सर कि आपने आईपीएल चालू किया, वो भी दुबई में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखो, मैं आईपीएल अभी तक हो गई रही थी। अच्छा, बराबर सर। आदत के हिसाब से मैं बोलूं। बराबर सर, आप किसी भी चीज में लेट नहीं करते हो। लेट नहीं, जमता ही नहीं। और आपका एक कहना ये भी है कि मिस्टर लेट इज बेटर देन लेट मिस्टर, यस एग्जैक्टली। बहुत मतलब इंटेलिजेंट बनते हो, बहुत पसंद आया मेरे को। कोरोना तुमने जो बोला तो बात आईपीएल की जो है, मैं कैसा अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ में टीवी पे आईपीएल देखता हूँ। बराबर सर, बराबर। पूरे फुल प्लानिंग के साथ अपने दोस्तों के पूरा फुल महीने भर से तैयारी करके टाइम निकाल के ट्राई की कि भाई आईपीएल देखने के लिए अपन कल्चर भक्ति करने जाके बैठे। हाँ, आपके घर में बोलते तो थिएटर है सर बहुत बड़ा, उसी में आप आईपीएल उसी बीच देखता ना मैं। अच्छा, बना के रखा तो कुछ तो भी थोड़ा सा उसका ऐसा बराबर। ये साला ये जावल जावल करेंगे नहीं। मैं बोला पैसा मैं लगा, अरे बाप रे, तो सारा पैसा आपका लगा हुआ है पूरा सर? पैसा मैं लगाऊंगा आईपीएल कराऊंगा। अच्छा, हमारे पास खबर आई सर कि 90% पैसा आपका लगा हुआ है। नहीं, मेरे को पूरा पैसा मेरा से लगा है। जगह भी मेरी चाहिए, स्टेडियम भी मैंने दिया। थोड़ा दुबई में जाओ, अपनी जगह है, अपना स्टेडियम है, सारी तैयारी करो। क्या लगता नहीं लगता अपन नहीं, मेरे घर में बैठ के मेरे को आईपीएल देखने की आई। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब इंडिया के जो सबसे फेवरेट गेम और सबसे फेवरेट मनोरंजन का जो साधन है, उसको आपने बरकरार किया है अपने योगदान द्वारा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। एक रैपिड फायर गेम में आपके साथ खेलना चाहता हूँ सर। चाइना टिकटॉक हमने बहिष्कार करने के बाद एक ऐसे कुछ देसी चीजों को लेके हम आपको रैपिड फायर गेम के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। तो दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल। और बेटर में अगर इससे भी अगर कोई अच्छा जवाब होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला सवाल सर, कमोड या इंडियन टॉयलेट? मैदान एकदम बेटर है। लेकिन खुले में जो लगेगा अपना आपको। अपन ने जगह लेके रखी ना। हाँ, क्या बात है सर, जगह अपन लेकर। ने बकायदा पेड़ लगा के रखे थे मस्त। अच्छा। और चाइना एप्लीकेशंस या इंडियन एप्लीकेशन? नहीं, जैसे काम के लिए अर्जी लगता वैसे अर्जी लिख के देते अपन। नहीं सर, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो बोला ना, वो लिख के देते एप्लीकेशन वैसा ना। वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल? चैटिंग। कुरियर सर्विस या इंडियन पोस्ट? कबूतर है ना। लेकिन सर कबूतर से तो सिर्फ चिट्ठियां भेज सकते हैं, इंसानों का सामान जो है वो कैसे भेजेंगे? कोरोना है ना, सामान साथ में जाएगा। क्या बात है सर। लास्ट एक रैपिड फायर का आखिरी सवाल। कोरोना है और कोरोना में हर एक व्यक्ति ने अपना ख्याल रखना चाहिए, तो अपनी सेहत के लिए इंसान ने मतलब हाइजीन चीजें लेनी चाहिए। तो कोरोनिल क्या काढ़ा? कोरोनिल काढ़ा, नींबू डाका देगा। कोरोनिल काढ़ा नींबू टाका, ऐसा मैसेज आपको जिंदगी में और कोई नहीं दे सकता। माननीय श्री दर्शन के दादा वाक चौले, दामू दादा वाक चौले, और ब्लैंड इज ब्लैंड नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि इनके पास जो सोना है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। इतना महंगा इनका रुतबा है, इतना महंगा इनका दौलत शोहरत, सारी चीजें इनकी बहुत ही महंगी है, और ऐसे में ये जनता की सेवा करते हैं। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत मजा आया दर्शन के दामुन्ना वाक चौले सर के साथ, और धन्यवाद सर। इसी तरह हमारे शो में आते रहिए और हमारे दर्शकों के साथ ऐसे ही वार्तालाप करते रहिए। धन्यवाद।